सीआईडी के इस एपिसोड में अभिजीत करेगा एसीपी प्रद्युमन को अरेस्ट और हो जाएगा उनका मर्डर अभिजीत के हाथों। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी चीज़ें भी नोटिस करने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत कहते हैं कि एसीपी प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लेते हैं और बाकी सीआईडी में दया काफ़ी भड़कता है अभिजीत पे। अभिजीत बताता है कि ये जो तुम तस्वीर में एसीपी प्रद्युमन के साथ जो आदमी देख रहे हो ये जाना माना टेररिस्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है एसीपी प्रद्युमन उन्हें लेकर अपने घर पे चले जाते हैं ये दिखाने के लिए कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वॉशरूम में एक लाश मिलती है। वो लाश एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि मुझे नहीं पता किसकी है और ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है अभिजीत विवेक को ऑर्डर देते हैं कि घर की सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग उठा लो। जब जाके ब्यूरो में चेक की जाती है तब हमें पता लगता है कि बीच में से कुछ पार्ट गायब होता है। अभिजीत और दया पूछते हैं तभी एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि तुम लोगों में से किसी ने ये रिकॉर्डिंग गायब की होगी। दया को काफ़ी गुस्सा आता है। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि तुम लोग बहुत शातिर हो। तभी अभिजीत एसीपी प्रद्युमन को एक एनवेलप देता है जिसमें एसीपी प्रद्युमन की गन के ऊपर जो निशान मिलते हैं जिससे मर्डर हुआ होता है वो एसीपी प्रद्युमन के होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्यूरो के बाहर का सीन जहाँ पे एक न्यूज़ चैनल का ओनर वहाँ पे मौजूद होता है और वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। फ्रेडी और विवेक काफ़ी रोकते हैं लेकिन वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर एसीपी प्रद्युमन दया अभिजीत होते हैं और दरवाज़ा लॉक होता है ऑफिस का एसीपी प्रद्युमन के। एसीपी प्रद्युमन इस दौरान गन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को मार दूंगा जान से, तुम लोगों ने मेरे से पंगा लिया है। तभी एसीपी प्रद्युमन गोली चला देते हैं लेकिन किसी को नहीं लगती। तभी इंस्पेक्टर अभिजीत भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, एसीपी प्रद्युमन को गोली मार देते हैं जिससे एसीपी प्रद्युमन की दिखाया गया कि डेथ हो जाती है और ये आग की तरह ये खबर पूरी फैल जाती है। अगले सीन में हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीडिया वाले अभिजीत से सवाल करते हैं कि आपको एसीपी बनने का बहुत शौक है। इस पर अभिजीत काफ़ी भड़क उठते हैं और कहते हैं हाँ शौक है। मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया जाता है और डॉक्टर सालुखे कहते हैं कि अभिजीत तुम्हारा निशाना बहुत एग्जैक्ट जगह पे जाके लगा, सीधा दिल पे ही गोली क्यों मारी, टांग पे मार सकते थे, बाजू पे। अभिजीत कहता है कि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने गोली चला दी। डॉक्टर सालुखे बताते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इस गन के ऊपर जो निशान है वो एसीपी प्रद्युमन के हैं लेकिन काफ़ी पुराने हैं। हो सकता है किसी और ने ग्लव्स पहन के इसको गोली मारी हो क्योंकि इसकी हाइट के हिसाब से एसीपी प्रद्युमन की गोली इस निशान से तकरीबन 4 से 5 इंच नीचे लगनी चाहिए लेकिन ये ऊंचाई पे है, इसका मतलब एसीपी प्रद्युमन ने गोली नहीं मारी। हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त फ्रेडी और विवेक दूसरी तरफ दया एसीपी प्रद्युमन की लाश के पास आते हैं। विवेक करंट देने की कोशिश करता है लेकिन दया मना कर देता है। इतनी ही देर में डॉक्टर सालुखे भी वहाँ आ जाते हैं और दया डॉक्टर सालुखे से कहता है कि ये इस टाइम मेडिकल बहुत फास्ट है, क्या इनको हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। डॉक्टर सालुखे काफ़ी भड़कते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अभिजीत अपने खुफिया खबरी से मालूमात इकट्ठी करने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो खबरी से पूछता है कि ये कौन है तस्वीर वाला। तभी वो कहता है कि सर आप मजाक कर रहे हैं, ये तो एसीपी प्रद्युमन है। अभिजीत कहता है इसकी बात नहीं कर रहा, जिसने हाथ पकड़ा हुआ है वो कौन है। वो कहता है ये जाना माना टेररिस्ट है और बहुत ख़तरनाक आदमी है। अभिजीत पूछता है कहाँ मिलेगा, वो बताता है एड्रेस बता देता है। सीआईडी वाले रात के टाइम उस एड्रेस पे छापा मारते हैं लेकिन वहाँ पे एक औरत के अलावा कोई और नहीं होता। वो बताती है कि मेरे पति के साथ वो आदमी टैक्सी में बैठ के कहीं गया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दया उस आदमी को कॉल लगाता है लेकिन टैक्सी ड्राइवर की जगह वो आतंकवादी कॉल उठा लेता है और दया उसको कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ है ये जाना माना टेररिस्ट है, इसको गोल गोल घुमाते रहो सड़कों पे, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन वो बड़ी होशियारी से टैक्सी ड्राइवर को ही मर्डर करके वहाँ से निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले जब ब्यूरो पहुँचते हैं मज़ीद इनका इंटेरोगेशन करने के लिए, जो बैग उन्हें उस चौल में से मिला होता है उसमें डॉक्टर सालुखे बड़ी होशियारी से उसको स्कैन करते हैं और साथ ही साथ स्लॉक को भी खोलने के लिए बड़े बड़े गैजेट्स लाते हैं। लेकिन साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल जिसका नाम डिकोडिंग सीआईडी है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सीआईडी की तमाम अपडेट्स एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोमो रिव्यूज़ के लिए बनाया गया है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैग खुल जाता है और वहाँ पे एक बॉम्ब डिफ्यूज़र को बुला लिया जाता है जो कि आते सारी बैग को खोलता है और खोलने के बाद उसको चेक करता है। उसके अंदर से एक जैकेट बरामद होती है जो कि जिसके ऊपर एक बॉम्ब लगा होता है लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बॉम्ब नकली होता है और साथ ही काफ़ी कपड़े भी निकलते हैं और बॉम्ब बनाने का सामान भी निकलता है और कागज़ों पे बॉम्ब्स के नक्शे भी बने होते हैं। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि वो सब क्लियर कर देने के बाद बॉम्ब डिफ्यूज़र वहाँ से चला जाता है। सीआईडी वाले बॉम्ब को चेक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता लगता है ये बॉम्ब नकली है लेकिन सामान असली है जो कि बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल आता है और ये कागज़ों पर नक्शा भी असली है। सीआईडी वाले मज़ीद इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो सारा सामान लैब के अंदर भेज देते हैं कि वहाँ से कोई क्लू मिले और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ से उन्हें एक क्लू मिल जाता है, जैसे कि वो जो आतंकवादी है जो उसके कपड़े निकले थे वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसकी एक टांग छोटी थी और एक बड़ी थी, उन्हें एक पेंट की मदद से पता चला। बाकी अब
अभिजीत और दया ब्यूरो में होते हैं। ताशा वहाँ पे ताशा और विवेक कागजात लेकर आते हैं और उन्हें पता लगता है कि 4 बड़े इवेंट्स अगले 2 दिनों में कार्ड काफ़ी बढ़ते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े फंक्शन अगले 2 दिनों में रखे हुए हैं लोगों ने के सोच रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताशा एक और क्लू बताती है उन्हें कि पेंट के बारे में। सीआईडी वाले फैसला करते हैं ताशा और विवेक को पूरे शहर में भेजने का कि जाकर वहाँ से वो पेंट के बारे में मालूमात इकट्ठी करें और वो इस तरह ही करते हैं। सब टेलर से पता करते हैं लेकिन आखिरकार वो टेलर मिल ही जाता है जिसने तभी अगली पेंट उस आतंकवादी के लिए बनाई होती है। वो से पूछते हैं कि वो दिखने में कैसा बताता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी जो काफ़ी डरी थी। सीआईडी वाले कुछ इस बात पे भी परेशान थे कि उन्हें उसे कैसे पता लग जाता है जहां हम जाने वाले हैं, जो उसको पकड़ने वाले होते हैं वो हमसे एक कदम आगे कैसे पहुंच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस शादी हाल में पहुंच जाते हैं जहां पे फंक्शन होता है, बड़े मिनिस्टर आए होते हैं। बैंड वाले से पूछते हैं, बैंड वाले कहते हैं कि एक नया मेंबर आने वाला खत्म नहीं है। सीआईडी वाले उसके घर का ड्रेस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो असल घर का मालिक होता है वहीं पर मौजूद होता है, जो कि उस बैंड का मेंबर था लेकिन बीमारी का नाटक करके घर में छुपा हुआ था। वो बताता है कि वो मुझे मिल जाता है, बंदी बनाया हुआ था और वहाँ काफ़ी कहता था तो मैं जान से मार दूंगा अगर तुमने किसी सीआईडी या पुलिस को बताया मेरे बारे में। और वो यहाँ से बैठ के बॉम्ब बना रहा था। तभी सीआईडी वाले उसको पकड़ लेते हैं, वो वहाँ से भागने घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। उन्हें वहाँ पे भी बॉम्ब बनाने का सामान मिलता है, उसको इसका मतलब ये कि अगले बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है और बॉम्ब भी बिल्कुल तैयार है लेके जाने के लिए। तभी उन्हें वहाँ से जब भी मिलते हैं जिसका एक सोच छोटा होता है और एक बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि उसने दबा के ब्लास्ट कर बोर्ड भी तैयार कर लिए होते हैं जो कि उसने पहन के जाने वाले होते हैं, इससे उसकी टांग में कोई फर्क नहीं बचता। आप और इंटरेस्टिंग बात, आप गोली चलाने वाला, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे।